ಮತ್ತು ಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ತಾರ್ ನಿಸಾರ್ ಬೇಗಂ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಮೇನ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದೂರ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋತ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೋತ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ MLA ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾತಾಡೋ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ಲಾಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ Thank you. थैंक यू। आज आप चामुंडेश्वरी, चामराजा, तमाम से आए हैं, आप पूरे कैंडिडेट्स हैं। मैडम आज का मुद्दा क्या था मैडम? जी, मुद्दा ये था कि अभी रिसेंटली सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ जेसीबी पार्टी इसको बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2 नेशनल पार्टी है, हमको कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो हम लोग बोले चलो हम लोग ही जाकर सबसे मिलेंगे, बात करेंगे। और वुमेन एम्पावरमेंट हमारे पार्टी में जैसा कौन सी दूसरी पार्टी में नहीं है। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी से औरतें हैं सिटी के, तो बाकी पार्टी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी औरत नहीं है। तो ये लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी था और इसके लिए हम लोग आए सर आज। अच्छा मैडम, अभी आपको मैं क्या बताऊँ, एक अच्छी बात यह है कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ये आया कि स्टैटिक्स आया है, उसमें वुमेन ज्यादा हैं वोटिंग परसेंटेज में। जी, क्या आपको एक ताकत मिलेगी? जी जरूर, मैं वही बोल रही हूँ ना, वुमेन एम्पावरमेंट अब ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हमारी पार्टी भी लेडीज को ज्यादा ये कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरे पार्टी क्या है, ये समझते हैं औरतें उनके मुकाबले नहीं है, वो नहीं है। तो इसके लिए आज ये जो लेडी वोटर्स बढ़े हैं, ये जरूर हम लोगों को प्लस पॉइंट है सर, क्योंकि औरतें अपने आप को हमें देख रहे हैं कि वो जो करना चाह रहे हैं, वो जो अचीव करना चाहते थे, हमारे थ्रू कर सकते हैं बोलकर वो हमको देख रहे हैं सर। मैडम पर्टिकुलरली एनआर में बहुत गरीबी लोग हैं और गारमेंट फैक्ट्री का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि मेलों चलना पड़ता है, वहाँ फैक्ट्री वगैरह का बंदोबस्त नहीं है। तो आपका क्या सोच रहे हैं मैडम, अगर आपको मौका मिला तो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि एक औरत सिर्फ औरत नहीं, माँ भी होती है। वो सुबह अपने बच्चों का डब्बा बनकर फिर शाम जाकर घर में खाना भी पकाना पड़ता है। तो अगर दिन में उसका काम अगर हो जाए यही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जल्दी 10 मिनट में घर पहुंचकर घर का भी काम निपटा सकती है। तो मेन औरतों के लिए कुछ करना जरूरी है सर, सिर्फ एनआर में नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जरूरी है, क्योंकि औरत घर में भी काम करना है, बाहर भी काम करना है। और आज इतने महंगाई में दोनों आदमी औरत मिलकर कमाएंगे तो ही हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, नहीं तो लाइफ कंडीशंस आर वेरी वर्स्ट। अच्छा मैडम, हर पार्टी का एक स्टार कैंपेनर हो रहा है जी, तमाम लोग आ रहे हैं, हर पार्टी का बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन एनआर में आप अकेले हैं जो झाड़ू पकड़ के हर गली में गुजर रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा है मैडम, अवाम आपको? जी, हमारा स्टार कैंपेनर कौन है? अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उनका जो एक विजन है वही हमारे लिए एक श्री रक्षा बोलते हैं ना, वो है सर। वो लेकर ही हम लोग झाड़ू, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी देखिए, मैडम झाड़ू आम आदमी पार्टी। तो हम लोग स्टार कैंपेनर्स के बिना भी इतना एक आवाज कर रहे हैं, मतलब ये उनका एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस की वजह से। तो जिस तरह आपका नाम है पार्टी का, आम आदमी पार्टी,
तो आप आम तरीके से करना चाह रहे हैं सब कुछ। जी जरूर, बहुत साधारण तरीके से हम लोगों के दिल तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि सर मैं कल भी कुछ दूसरे पार्टीज के लीडर्स का स्पीच देख रही थी मैं। आज अचानक इतने सालों के बाद उनको याद आ गया कि औरतें हैं, औरतों के लिए एक मैटरनिटी हॉस्पिटल चाहिए। बहुत सालों के बाद उनको याद आया कि 100 बेड का एक हॉस्पिटल चाहिए। ओके, अब उनको क्यों याद आ रहा है सर? और आम आदमी पार्टी इज अ नेशनल पार्टी, वो लोग बोल रहे हैं कोविड में हमने इतना काम किया। सर कोविड में हर कोई अपने हिसाब से काम किया है। गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपए गरीबों को दिया है। तो इट इज नॉट द टाइम टू शो कि हमने क्या किया है कोविड में। वो लेकर आज इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, हर किसी ने किया है। वो मैं गलत बोलती हूँ सर, वो बोलना नहीं चाहिए कौन सी भी पार्टी के लोग। जो काम किया है वो सर क्यों दिखाना है? हाँ, मैं क्या आप पार्टी है वोट्स के लिए कह रहे हैं क्या कोविड में काम? सोच समझ के किया क्या? ऐसा सवाल है हाँ, आपका? सोच समझ करके वोट्स के लिए काम किए क्या? हम इंसानियत के लिए काम किए तो उसको उधर ही छोड़ देंगे उसको। अब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वो बात करेंगे। तो आज अचानक उठकर हम स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, औरतों के लिए बनाएंगे। जब एक औरत आई है इधर कंटेस्ट करने के लिए तब आपको याद है कि बाकी औरतें हैं इधर। इतने साल किसी को याद नहीं आया था क्या? तो एनआर में से बहुत सारी चीजें और बोलते हैं 6-7 साल से हम एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, इतना मुश्किल है। सर हमारी पार्टी 10 साल में 2 स्टेट रूल कर रही है। उनके पार्टी में एक एमएलए तो भी है क्या? नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार, कोमवाद ये सब लेकर चलते हैं, पार्टी पावर में आने की देयर आर नो चांसेस। दिल्ली पंजाब में यही एक रीज़न है कि आम आदमी पार्टी है। और मेरा भरोसा है सर मैसूर में भी रेवोल्यूशन होगा। अभी हम रेवोल्यूशन मूवमेंट में आ चुके हैं सर। आपके साथ जो खड़े हैं चामुंडेश्वरी के उम्मीदवार हैं और ये केआर के हैं, कैसा लग रहा है मैडम? अब ये लोग करीब हो रहे हैं आवाम के? सर बहुत करीब हो रहे हैं क्योंकि सारे एक साधारण फैमिली से हैं और सारे यूथ हैं सर। अब आप जानते हैं कि हमारे एनआर में आई एम द यंगेस्ट कैंडिडेट एंड आई थिंक हायर क्वालिफाइड ऑल्सो। तो सर ऐसे ये भी शी इज़ अ टीचर उनके बैकग्राउंड में, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और मैडम भी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। ऐसे सब सर कौन सी पार्टी में आप दिखाइए। कोई बाप के नाम पर वोट पूछ रहा है, कोई कौम के नाम पर वोट पूछ रहा है, कोई पैसों के जोर पर वोट पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है डेवलपमेंट के नाम पर? वो सिर्फ आम आदमी है सर। थैंक यू। थैंक यू सर।